अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल वी यू स्टडी विद मिलीहा भट्ट। आज मैं कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी आपको वीयू में पेपर को सॉल्व करने की। ठीक है, हम लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पेपर की तैयारी कैसे करें, उसको कैसे सॉल्व करें, ये सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, आपने इन सबको जरूर फॉलो करना है। ठीक है, और आपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है ताकि आपको ये स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सकें। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट भी मैं आपके लिए स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती रहूं और आपको ये जल्दी से वीडियो आप तक पहुंच जाए। जी, हम लोग चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। जी, यहाँ पर है हाउ टू गेट 4/4 CGPA इन VU। हम लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 4/4 CGPA कैसे ले सकते हैं। अब आपने यहाँ पे मेरी जो मैं आपको बताऊंगी ना, आपने उसको गौर से सुनना है। ठीक है, बहुत ज्यादा गौर से सुनना है कि मैं क्या बताने लगी हूँ आपको। ठीक है जी, जस्ट वन एंड ओनली वन वे। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है जी, इन पॉइंट्स को फॉलो अप करके हम लोग अपना 4/4 CGPA ले सकते हैं। जी, ये जो 4 पॉइंट्स है ये हमारी मेन ग्रिप है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रीड हैंडआउट्स, सेकंड है शॉर्ट लेक्चर्स एंड थर्ड वन इज हाईलाइटेड हैंडआउट्स। वही हाईलाइटेड हैंडआउट सेम थिंग। फोर्थ वन इज इम्पोर्टेंट क्विज एंड फाइल्स। ये हमारे पास 4 मेन थिंग्स हैं जिन्हें हम लोग फॉलो अप करके 4/4 CGPA ले सकते हैं। जी, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि भाई हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है, अपने किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, हम हैंडआउट्स को कैसे पढ़ें, शॉर्ट लेक्चर्स कैसे लें और क्विज की और पास की फाइल्स हम लोग कब देखें। जी, ये मैं अब आपको बताऊंगी। हमारा फर्स्ट पॉइंट है रीड हैंडआउट्स। जी, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने हार्ड फॉर्म में हैंडआउट्स लिए होते हैं, कुछ के पास शॉर्ट फॉर्म में हैंडआउट्स होते हैं। ठीक है, जो हार्ड फॉर्म के जो हैंडआउट्स होते हैं वो बेस्ट थिंग है। ठीक है, हार्ड फॉर्म के हैंडआउट्स, लेकिन जैसे आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता कि हमने तैयारी कैसे करनी है। वो सेकंड ईयर तक बुक से ही पढ़ते हुए आए हैं। हम लोग सेकंड ईयर तक बुक से ही पढ़ते हैं। जब यहाँ पे बीयू में आगे बिल्कुल ऑनलाइन थिंग हो जाती है, ना कोई हमें बुक्स मिलती हैं, वो अब बच्चों की अपनी मर्जी होती है। जिन्होंने हार्ड फॉर्म में लेने हैं वो ले लें, जिन्होंने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है वो शॉर्ट फॉर्म से पढ़ लें। ठीक है, लेकिन अगर आप हार्ड फॉर्म में लोगे ना तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट थिंग होगी कि आपके पास बुक होगी, आप उसके ऊपर लिख भी सकते हो और उसको अपनी मर्जी से हाईलाइट कर सकते हो किसी लाइन को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है ना शॉर्ट लेक्चर्स, यहाँ पे मैं आपको जो गाइड करने लगी हूँ ना वो आपने अच्छे से सुनना है। जी, शॉर्ट लेक्चर्स जो आपने किसी भी सब्जेक्ट के अपने पास ओपन कर लेने हैं। ठीक है, किसी भी यूट्यूबर के शॉर्ट लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, बहुत से चैनल वालों ने अपने शॉर्ट लेक्चर्स लगाए हुए हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आपने उसको अपने पास ओपन कर लेना है, ऑन कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास शॉर्ट फॉर्म में हैंडआउट्स हैं तो आपने दूसरी तरफ अपने हैंडआउट्स भी ओपन कर लेने हैं। अगर हार्ड फॉर्म में हैंडआउट्स हैं तो बेस्ट थिंग है आप अपने पास अपने हैंडआउट्स ओपन करें, साथ शॉर्ट लेक्चर लगाएं और अपने हैंड में एक पेन लाजमी रखें। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर्स लें। ठीक है, उसके अंदर शॉर्ट लेक्चर का मकसद पता है क्या है, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट लेक्चर जो होते हैं ना वो 7 से 8 मिनट के होते हैं, या 8 मिनट के हो गया या 7 मिनट का हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। इस पूरे आपके सिलेबस की तैयारी आप 2 घंटे में बैठ के कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने 4/4 CGPA लेना है, एक रात पहले आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आप 2 घंटे में इस पूरे क्या कहते हैं पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपने क्या करना है, शॉर्ट लेक्चर्स को ओपन करें, साथ अपने हैंडआउट्स भी ओपन कर लें। ठीक है, अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में हैंडआउट्स अपने हाथ में पेन रखें, शॉर्ट लेक्चर लें, जो बात आपको अच्छी लग रही है, जो मेन पॉइंट आपको लग रहा है कि ये चीज मतलब इंपॉर्टेंट है, आप उसको फॉलो अप कर लें। अपने हैंडआउट पे लाइन लगा लें, मतलब उसको अंडरलाइन कर लें, उसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, अगर आप उसको अपने वर्डिंग में लिख भी लेते हैं ना तो आपको वो चीज याद रहेगी। ठीक है, आपको वो चीज याद रहेगी, पेपर में भूलेगी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सेकंड ईयर में ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, बुक्स के साथ, पेपर के साथ, पेन के साथ। तो वीयू में आके ना थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कि भाई हम लोग तैयारी कैसे करें, हमें नहीं पता हम क्या करें। बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट होते हैं, स्पेशल मैथ टाइप में। उनको मैथ टाइप नहीं चलाना आता, वो कहते हैं भाई हमने तो मैथ के सिंबल्स मतलब रिटन फॉर्म में यूज किए हुए हैं, हम इस तरह कैसे यूज करें। ये उनके लिए भी स्पेशल टिप है।
आप एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके, ठीक है जी। सेकंड थर्ड पॉइंट है हमारा हाईलाइटेड हैंडआउट्स। वही बात है कि हाईलाइटेड हैंडआउट्स में ये होता है कि आपके जो हैंडआउट्स है ना उसके अंदर मेन बात होती है ना उसको हाईलाइट किया होता है, ठीक है। आपको ये पता होता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमने इसको लाजमन देखना है, ठीक है। फोर्थ वन इज इंपॉर्टेंट क्विज एंड पास फाइल। अगर आप पेपर से एक दिन पहले आपके पास टाइम है तो आप इंपॉर्टेंट क्विज एंड पास की जो फाइल्स है ना वो लाजमी देखें, ठीक है। बहुत से एमसीक्यूज आपके पास पेपर से आ जाते हैं और जो क्विज की फाइल्स हुई होती हैं काफी ग्रुप्स वगैरह में मिल रही होती हैं, वहां पे आप लोग क्विज की फाइल्स को भी देखें और पास पेपर की फाइल्स को भी लाजमन देखें। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं कि आपने इनको कैसे फॉलो अप करना है, आपने हैंडआउट्स को कैसे देखना है, शॉर्ट लेक्चर्स कैसे लेने हैं और हाईलाइटेड हैंडआउट्स और क्विज एंड पास फाइल्स की लाजमन आपने 4 पॉइंट्स को फॉलो अप करके आप अपना 4/4 CGPA ले सकते हैं। अगर आप एक रात पहले कर रहे हैं तो आप एक रात पहले भी आप शॉर्ट लेक्चर्स ले सकते हैं। शॉर्ट लेक्चर ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट का होता है, ठीक है। आप 2 घंटे में अपने पूरे सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जिन्होंने एक रात पहले जस्ट एमसीक्यूज पढ़ने होते हैं, सिर्फ एमसीक्यूज। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ते हैं, मेरे पास आते हैं कि मैम हम स्पेशली बॉयज के भाई मैम हम लोगों ने सब्जेक्टिव नहीं आती, हमने सब्जेक्टिव नहीं करनी है, वो सब्जेक्टिव को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ आते हैं, सिर्फ एमसीक्यूज बताते हैं। एमसीक्यूज को भी हम लोग टुक्के वगैरह लगा लेंगे ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं virtual यूनिवर्सिटी में। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि यूनिक ट्रिक टू सॉल्व सब्जेक्टिव, कि सब्जेक्टिव को सॉल्व करने की यूनिक ट्रिक क्या है, ये मैं अब आपको बताने लगी हूँ। आप सबने गौर से सुनना है, बहुत ज्यादा गौर से सुनना है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करते, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सब्जेक्टिव भूल जाती हैं, वो तैयारी करके जाते हैं, उन्हें मतलब वहाँ कंप्यूटर के सामने बैठ के भूल जाता है, उनके माइंड से स्किप हो जाता है, तो उन्होंने उस सब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना है जी। आपके पास सब्जेक्टिव का कोई क्वेश्चन आया होता है लाइक एक्सप्लेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल नहीं पता कि हार्डवेयर क्या होता है, आपको बिल्कुल नहीं पता सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपने क्या करना है, हार्डवेयर इज आ, ये मतलब हम लोग अगर इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे हार्डवेयर की तो हम लोग ये लिखेंगे ना, हार्डवेयर इज आ। आपको थोड़ी बहुत खुद से इंग्लिश भी आती होगी, ठीक है। हार्डवेयर इज आ लिख के ना आपने क्या करना है कि एमसीक्यूज आपके पास मेन थिंग है पीछे, एमसीक्यूज इतने ज्यादा एमसीक्यूज है, 33 एमसीक्यूज है। 33 एमसीक्यूज में किसी भी एक ऐसी लाइन में जहाँ पे हार्डवेयर की जिक्र हो रहा है, हार्डवेयर का जिक्र हो रहा है, ठीक है, आपने क्या करना है, उसको कॉपी करना है, पूरे एमसीक्यूज को कॉपी करना है और आपने उस जगह पे अपने सब्जेक्टिव वाले आंसर में जाके पेस्ट कर देना है। स्पेशल ट्रिक क्या आपकी, आपने सब्जेक्टिव को ब्लैंक नहीं छोड़ना, आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। लेकिन इससे ये होगा कि आपको जहां आपको 0 मार्क्स मिलने हैं ना वहां पे आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा ना। 1 नंबर से बहुत कुछ हो जाता है, लाइक आपको पासिंग मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक हो गया। आपने सब्जेक्टिव को बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना, आपने कॉपी पेस्ट कर देना अपने एमसीक्यूज को ही वहीं पे। लेकिन ये नहीं है कि आप हार्डवेयर की बात हो रही है तो वहां पे आप सॉफ्टवेयर की वो कॉपी सॉरी पेस्ट करें बात को। आपने वहां पे हार्डवेयर से ही रिलेटेड कोई चीज बात हो रही है, एमसीक्यूज में कोई चीज है तो आपने उसको हार्डवेयर वाली ही बात आपने वहां पे पेस्ट करनी है, ताकि कुछ ना कुछ करके आपको 1 नंबर तो लाजमन मिल जाए, ठीक हो गया। ये आपकी लिए यूनिक सी स्पेशल सी ट्रिक है, ठीक है। आपको अगर अच्छे लगे तो आप अपने सब क्लास फेलोज के साथ शेयर अप करें, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये लास्ट वाली ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में लाजमन बताएं और मैं इसी तरह आपके लिए यूनिक सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती रहूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने और कमेंट में मुझे बताना है कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।